हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की, है ना, जिसको हम GLOFS भी कहते हैं। एक प्रकार की अचानक से आने वाली विनाशकारी बाढ़ होती है जो हिमनद झील यानी ग्लेसिकल जो लेक होती है के बांध के टूट जाने के कारण आती है। यह झील हिमनदों के पिघलने से बनती है और जब उनका प्राकृतिक या कृत्रिम बांध टूट जाता है तो ये बड़ी मात्रा में पानी तेजी से नीचे की ओर इसमें बहता है और उसमें जान माल की काफ़ी हानि होती है। ठीक है, अब GLOFS का प्रमुख कारण क्या क्या है? तो जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और जिससे झीलों का आकार और जल स्तर भी बढ़ रहा है। भूकंप और भूस्खलन की ये घटनाएं झील के बांध को अस्थिर कर देती हैं। तीसरा कारण है कि भूस्खलन में चट्टानों का गिरना, है ना। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उसकी वजह से भी इनके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ़ या पत्थरों से के गिरने की वजह से पानी में दबाव बढ़ता है और इसकी वजह से भी बांध टूट जाते हैं। ठीक है, चौथा कारण है अत्यधिक वर्षा, मतलब भारी वर्षा के कारण झीलों में पानी भर जाता है और इनकी जो वहन क्षमता है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से ये टूट जाते हैं। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, तो नुकसान अपन से पहले समझ लेते हैं। तो बाढ़ से जनजीवन, संपत्ति, सड़कें, पुल, बिजली की परियोजनाएं जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। साथ साथ में पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ता है, तो पर्यावरणीय प्रभाव ये पड़ता है कि नदियों का जो मार्ग है वो बदल सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रभावित होता है। तीसरा, सामाजिक असुरक्षा की भावना बढ़ती है, तो विस्थापन करना पड़ता है। इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है तो विस्थापित करना पड़ता है, लोगों को विस्थापित हो जाते हैं। खाद्य और पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, वहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब जोखिम कम करने के क्या क्या उपाय हैं, तो पहला है नियमित देखरेख या नियमित निगरानी करना, है ना। सैटेलाइट, ड्रोन या रिमोट सेंसिंग की जो तकनीक है उससे ग्लेशियर की निगरानी की जानी चाहिए। दूसरा है सुरक्षा और बुनियादी ढांचा, तो पानी निकालने के लिए जो चैनल या पाइपलाइन बनाए जाएं उसमें उससे झीलों का जो जल स्तर है उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। तीसरा, समुदाय को जागरूक करना, तो स्थानीय लोग जो हैं उनको भी जागरूक करने की योजनाएं बनानी चाहिए। आपातकालीन योजनाओं से और सुरक्षित कौन कौन से स्थान है जहाँ पर वो जा सकते हैं उसकी उनको जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में नीति निर्माण, सरकार जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए ठोस नीतियाँ इसके ऊपर वो सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए। अब निष्कर्ष क्या हो सकता है, GLOFS एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिससे जलवायु परिवर्तन ने और भी उसको अधिक खतरनाक बना दिया है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी उपाय और जन सहभागिता के माध्यम से इस जोखिम को कम किया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ में बनाती रहूँगी जो प्रश्न यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और अपडेटेड वीडियोस जो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।